दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल गार्डन टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अभी मेरा गार्डन में आया हूं और आपको आम के बागान के लिए और बगीचा जो बनाते हैं आम का बगीचा, उसका रिलेटेड एक वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। और विशेष करके ये 3G कटिंग के ऊपर होता है। मैं बनाने जा रहा हूं, मतलब मैंगो में 3G कटिंग क्या होता है। दोस्तों इसको हम कैनोपी मैनेजमेंट भी कहते हैं कि हाई डेंसिटी में जब आप पौधा लगाएंगे तो इसका कैनोपी जो आकार होता है इसको मैनेज करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पास पास पौधा लगाया है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैनोपी मैनेजमेंट कैसा किया जाता है और इसको ही 3G कटिंग कहते हैं। ये मेरा बगीचा है, आप लोग जैसे देख सकते हैं। तो जब हम मैंगो का प्लांटेशन कर रहे हैं, आजकल जो आधुनिक पद्धति में जो आम का बगीचा, या आप कह सकते हैं कि आम का जो खेती होता है उसका बहुत अलग है। पहले का ज़माना में क्या होता है कि आम का पौधा के पौधा बहुत डिस्टेंस होता था, लेकिन अब देखिए मेरा आम का पौधा और ये मेरा आम का पौधा पास पास ही है। तो ये पास पास होना ये भी एक कारण है, क्योंकि इसको कहते हैं कि हाई डेंसिटी में प्लांटेशन करना। आजकल जो खेती हो रहा है उसको हम हाई डेंसिटी में कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे पौधा भी ज़्यादा लग जाएंगे और पास पास होने से हम ज़्यादा पौधा भी लग पाएंगे और प्रोडक्शन भी हमें अच्छा मिलेगा और मेंटेनेंस भी हमें अच्छा हम कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉफिट हो गया है। और पौधा ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, इतना हाइट नहीं होता है, तो इसलिए तो पौधा को जो हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन होता है इसमें क्या है कि प्लांटेशन करते वक्त पौधा पास पास रहते हैं। 5 फुट बाय 5 फुट भी करते हैं, कुछ लोग 8 फुट बाय 8 फुट भी करते हैं। वो कोई कैसा कर सकता है, वो उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हाई डेंसिटी में एक चीज़ बहुत ध्यान में रख के किया जाता है कि इसका जो कटिंग होता है, क्योंकि पौधा को पास पास हमने तो एक लगा रहे हैं और एक तो हम उसको हाइट को मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए इसको एक आकार दिया जाता है, मतलब इसको एक शेप दिया जाता है। आप लोग देखते होंगे जैसा कि हमारा पास छतरी टाइप का आकार में उनको रखा जाता है। इससे क्या होगा, पौधा झाड़ीदार होगा, पूरा छतरी की तरह फैल जाएगा। इतना हाइट भी नहीं होगा, उसका ब्रांच भी बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो उस जो पद्धति को कहते हैं उसको कहते हैं 3G कटिंग। तो चलिए मैं आपको 3G कटिंग क्या होता है मैं इसको इस वीडियो माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं अभी मेरा बगीचा में आ गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा एक पौधा, तो ये एक सिंगल ब्रांच पौधा था, ऐसा ही सिंगल ही था। ये मेरा अरुणिमा का देखिए पूसा अरुणिमा का आम का पौधा है। तो देखिए इस पौधा का क्या है कि इसका ब्रांच सिंगल ही था। तो सिंगल ब्रांच होने से हमें 3G कटिंग यहीं से ही शुरू होता है। 3G कटिंग हमारा यहाँ से ही शुरू होता है। तो पहले हमें क्या करना है, देखिए इसके ग्राफ्टिंग पोर्शन यहाँ है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक रिंग है और इसके ऊपर भी एक रिंग था और इसके ऊपर भी एक रिंग था, पास पास ये रिंग था। तो हमें ख्याल में रखना है 2 से 3 रिंग के ऊपर ही हमें कटिंग करना है। पहला कटिंग जो 3G कटिंग में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इससे क्या है, हमारा जो सिंगल ब्रांच था उसको हमें 45 डिग्री में कट करना है इस कटर से। देखिए मैं भी ऐसा कट कर दिया है। तो इसको काटने से क्या होगा कि यहाँ से भी और भी ब्रांच निकल के आएगा। हमारा ये हो गया 1G, एक हमने काट दिया। और काटने के बाद हमें यहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दे देना है इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो ये तो एक हो गया। तो सेकंड में देखिए
इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारा आएगा 3 ब्रांचेस। देखिए दोस्तों, यहाँ से 4 भी आ सकता है ब्रांचेस। देखिए यहाँ मैंने पहले से ही कटिंग किया था। कटिंग करने के बाद देखिए 3 मेरा ब्रांच आ गया। ये बहुत अच्छा है। 3 ही ब्रांच हमें रखना है। पहले कटिंग के बाद ब्रांच जितना भी आएगा हेल्दी ब्रांच देख के हमें तीनों ही रखना है। तो देखिए मेरा 3 ही निकल के आया है, तो बहुत अच्छा है। इस 3 आने के बाद ये जो टहनियाँ है ये बड़ा हो जाएंगे। इसके बाद हमें और भी यहाँ कटिंग करना है, उसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मेरा इस पौधा को, तो हमने क्या किया, पहले मैंने यहाँ कटिंग किया है 1G कटिंग। इसके बाद यहाँ से हमें 4 ब्रांच मेरा निकल के आया था, वहाँ से मैंने 3 ही ब्रांच को मैंने रखा है। 3 ब्रांच जब निकल के आ गया, एक एक ब्रांच से हमें यहाँ से देखिए एक और भी कट कर देना है। यहाँ से भी और एक कट कर देना है, यहाँ से भी और एक कट कर देना है। मैंने ऑलरेडी कटिंग कर दिया था, हालांकि मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं दिया है, फिर भी ये ठीक है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो मैंने तीनों ब्रांच में एक एक और भी कटिंग कर दिया है। इसको कहते हैं 3G कटिंग। और जब भी यहाँ से ब्रांच निकल के आएगा, देखिए थोड़ा थोड़ा करके निकल के आ रहा है। हमें सिर्फ 2 ही रखना है। हमें सिर्फ कितना रखना है दोस्तों, 2 ही रखना है। इस तरह से इस छोटा सा पौधा को इसको छतरी टाइप का बनाया जाता है। तो इसको जो कहते हैं, इसका कहते हैं कि दोस्तों, इसको कहते हैं कैनोपी मैनेजमेंट। हमें कैनोपी मैनेजमेंट में इस तरह से करना है और छतरी का शेप दे देना है, जिससे हमें पौधा को मैनेजमेंट करने में और मेंटेनेंस करने में आसानी होगा। जैसे कि स्प्रे हो, या जब पौधा बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, जब फल देना स्टार्ट कर देगा, तो हमें इसको आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं। मैनेजमेंट तो इस तरह से कैनोपी मैनेजमेंट करने से क्या होता है कि पौधा को हमने एक शेप दे देते हैं, मतलब वो एक छतरी का साइज में ही रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें जब फल निकल के आएगा, हमें तोड़ने में भी बहुत अच्छा होगा। और कीटनाशक दवा फवा जो भी स्प्रे करना है, उसको भी हम बहुत इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसका हाइट को भी कंट्रोल कर लिया है और उसको ब्रांच भी हमने दे दिया है कि उसको अच्छा अच्छा ब्रांच हमने डेवलप कर दिया है। तो ये एक टेक्निक होता है हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग में। तो आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और एक वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। थैंक यू। जय हिंद।